इस खतरनाक विलेन की बहन है जीनत अमान। क्या आपको पता है डाकू और हसीना के बीच का कनेक्शन? 70-80 के दशक में हिंदी सिनेमा में जीनत अमान अपने अभिनय के साथ साथ अपनी बोल्डनेस के लिए भी जानी जाती थी। दिग्गज अभिनेत्री की प्रोफेशनल लाइफ जितनी शानदार रही, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही विवादित रही है। क्या आप जानते हैं कि जीनत अमान के अलावा उनके भाई भी हिंदी सिनेमा का हिस्सा है? वह 80 के दशक के सबसे बड़े विलेन में से एक है। 19 नवंबर 1991 में जन्मी जीनत अमान उन अभिनेत्रियों में शुमार है जिन्होंने 70 और 80 के दशक में बिग स्क्रीन पर खूब तहलका मचाया है। फिलिपिनो ड्रामा द इविल विदाइन ने अपने करियर की उसने शुरुआत करने की वाली जीनत अमान को उनके करियर में सफलता मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उन्होंने 70 के दशक में इंडस्ट्री में कदम रखते ही नायिकाओं की परिभाषा बदल दी। वह फिल्में में वेस्टर्न का ऐसा कल्चर लेकर आई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जीनत अमान के प्रोफेशनल लाइफ जितनी शानदार और ग्लैमराइज रही, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही नीरसता से भरी रही। जीनत अमान का लव लाइफ के बारे में अधिकतर लोगों को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके पिता ने दिलीप कुमार के करियर की सुपरहिट फिल्म लिखी थी? इतना ही नहीं, उनके भाई 80 के दशक के सबसे बड़े विलेन रह चुके हैं। कौन है जीनत अमान के भाई? चलिए जानते हैं डिटेल्स में। राज कपूर की फिल्म में बने थे खतरनाक विलेन जीनत खान के पिता अमानुल्लाह खान पठान मुस्लिम और मां वर्धिनी सिंधिया महाराष्ट्रियन हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। जीनत अमान के कजिन ब्रदर कोई और नहीं बल्कि 80 के दशक के मशहूर खलनायक रजा मुराद है, जो राम तेरी गंगा मैली से लेकर नमक हराम, रोटी कपड़ा और मकान, चोर के घर चोर, जॉनी दुश्मन, कलिया और प्रेम सहित कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। अभिनेता रजा मुराद के पिता मुराद भी 200 से अधिक फिल्मों में कैरेक्टर एक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। रजा मुराद अमानुल्लाह खान जीनत के पिता भतीजे हैं। जीनत अमान के साथ सीन देने में जब हुई थी हालत खराब। ये तो सभी जानते हैं कि जीनत अमान और रजा मुराद के दोनों ही हिंदी सिनेमा के मंजे हुए कलाकार हैं। हालांकि एक समय ऐसा था जब रजा मुराद को जीनत अमान के साथ ऑन स्क्रीन जबरदस्ती करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से एक्टर की हालत पस्त हो गई थी। साल 1927 में रिलीज हुई फिल्म डाकू हसीना में रजा मुराद और जीनत अमान ने पहली बार साथ काम किया। अशोक राव के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राकेश रोशन ने मुख्य निभाई भूमिका थी। फिल्म की कहानी रूपा सक्सेना उर्फ डाकू हसीना की है, जिसके साथ शोषण होता है। फिल्म में वह एक सीन था जहां रजा मुराद उनके साथ जबरदस्ती करना था, जिसे करने में अभिनेता काफ़ी हिचकिचा रहे थे। जब जीनत अमान को ये बात पता लगी तो उन्होंने रजा मुराद को समझाया कि वह एक्ट्रेस है और उन्हें अपने काम की वैल्यू करनी चाहिए, जिसके बाद एक्टर माने और वह सीन पूरा हो गया। 70 के दशक के दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान ने बीते दिनों लिव इन रिलेशनशिप पर अपने बयान से सभी को चौंका दिया। एक्ट्रेस ने आज के युवाओं को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें शादी जैसा बड़ा कदम उठाने से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए। जैसे ही जीनत ने ये बात कही, सायरा बानो, सोनी रजदान, मुमताज के अलावा मुकेश खन्ना सहित कई सितारे भड़क उठे। किसी ने नाराज होते हुए वेस्टर्न कल्चर करार दिया तो कोई बोला कि ये सुनकर तो दिमाग चकरा गया। ये भी कहा गया कि शादी पर ज्ञान देने वाली जीनत खुद अपने वैवाहिक रिश्ते में सफल नहीं हो पाई। बात सच भी है, उनकी पहली शादी तो साल भर भी टिकी नहीं और दूसरी मैरिज तो उन्होंने 12 साल तक ढोढोया। तो क्या इन कड़वे अनुभवों के कारण ही जीनत अमान आज की पीढ़ी को शादी से पहले लिव इन में रहने और पार्टनर को समझने की सलाह दे रही है? जीनत अमान ने 2 शादियां की थी। पहली शादी संजय खान से, जो साल भर बाद ही सनसनीखेज आरोपों को भेंट चढ़ गया, जबकि दूसरी शादी मजहर खान से की, जिसे वह अपनी जिंदगी की एक सबसे बड़ी भूल मानते हैं। घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करने वाली जीनत ने कितने सितम सहे थे, इसका दर्द उन्होंने खुद बयां किया था। जीनत अमान ने अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर इंडस्ट्री में खुद की पहचान बनाई थी। बतौर मॉडल करियर की शुरुआत करने वाली जीनत ने हिंदी सिनेमा में सनसनी मचा दी थी। वो उस जमाने की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस कहलाती थी, ट्रेंड सेट करती थी, पुरानी धारणाओं को तोड़ती थी, अपने लुक और स्टाइल से सबका दिल धड़काती थी। जीनत फिल्मों से ज़्यादा अफेयर्स, पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही। दूसरी शादी में भी वह
नहीं भरा खुशियां का दामन। अगर आप शोबिज़ की दुनिया से कोसों दूर है तो शायद ही जानते होंगे कि जीनत अमान ने 1978 में संजय खान से शादी की थी और 1 साल बाद ही ये रिश्ता ख़त्म हो गया। इसके बाद जीनत अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी और 1985 में मजहर खान को अपना हमसफ़र बनाया। दुर्भाग्य से इसी शादी में भी उन्होंने कभी सुकून नहीं मिला पाया। वो हमेशा बेचैन ही रही। मजहर खान से शादी करने के बाद वो गायब हो गई। पति संग 12 साल कैसे बीते, इसका जीनत ने जवाब दिया उस सभी के लिए हैरान कर देने वाला था। बेबाक अंदाज के लिए फेमस जीनत ने सीधा सपाट जवाब दिया, बहुत ईमानदारी से, मुझे लगता है कि शादी के बाद पहले साल मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, लेकिन चूंकि मैंने फैसला लिया था और इसे हर किसी की इच्छा के खिलाफ जाकर किया था, इसलिए इस पर टिके रहना और उसे पूरा करने के लिए उस पर कायम रहने का फैसला किया। पहली बार प्रेग्नेंट हुई तब पति मजहर खान मेरे साथ नहीं थे, वो कहीं और थे। यही वजह थी कि जैसे ही जीनत के बेटे याजान का जन्म हुआ, उन्होंने पति संग अलग होने के बारे में सोचा, लेकिन फिर बेटे की खातिर ही इस शादी को नहीं तोड़ा और इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए जी जान से जुटी रही। प्रेग्नेंट जीनत को छोड़ दूसरी औरत के साथ थे मजहर। जीनत ने कहा, मैं अपने बच्चे की माँ बनने वाली थी और मजहर वहाँ नहीं रहा था, वो कहीं और था। उस समय उस महिला के बारे में एक बड़ा आर्टिकल छपा था जिसे वो देख रहा था। ये रियलिटी है। जैसे ही मेरा बेटा पैदा हुआ, मैं पहले दिन से ही इस शादी से बाहर जाना चाहती थी। हमने इस पर चर्चा की, फिर सोचा कि मेरे बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं रुक गई। मैंने वो सब कुछ किया ताकि शादी सफल हो जाए। जीनत ने ये भी बताया कि उनकी माँ मजहर संग शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। मैं मदरहुड के लिए एकदम तैयार थी। मेरी बायोलॉजिकल ब्लॉक चल रही थी और शादी करने का यह जरूरी वजह थी। मुझे सच में विश्वास था कि शादी करने का एकमात्र कारण एक परिवार होना है और मुझे महसूस हुआ कि इसके लिए मैं अभी तैयार हूँ। जीनत पर तो कई एक्टर्स जान छिड़कते थे, फिर मजहर खान ही क्यों? इस सवाल के जवाब में जीनत ने कहा कि लाइफ में कभी कभी लोगों की कुछ ज़रूरतें होती हैं और दो लोग लाइफ के उस फेज के दौरान मौजूद होते हैं। वे अक्सर अपनी ज़रूरतों को एक साथ पूरा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, मैं वाकई में ये तय नहीं कर सकती थी कि वो क्या था। ये सिर्फ इतना ही था कि शायद मजहर सही समय पर सही जगह पर थे। मुझे लगता है कि मैंने परिवार के विरोध में जाकर मजहर से शादी की थी। सबको इस डर से दूर रखने के लिए जीनत ने दी सलाह। जीनत के लाइफ में जब मजहर आए तब एक्ट्रेस को लगा कि उन्हें इसी शख्स के साथ अपनी पूरी लाइफ बितानी है, लेकिन प्यार, इकरार सब कुछ होने के बावजूद आखिरकार उन्हें इस रिश्ते में वो सुकून, खुशी नहीं मिली। यही वजह होगी कि जीनत ने सभी को लिव इन रिलेशनशिप की सलाह दी। शायद वो यही चाहती होंगी कि जिस दर्द को उन्होंने इतने साल झेला, वो दर्द किसी और को ना मिले। हालांकि मुमताज़ के तर्क को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि अगर लिव इन में रहने के बाद शादी नहीं टिकी तो फिर क्या होगा। सोनी रजदान भी इससे सहमत है। मुकेश खन्ना ने तो ये सभ्यता परंपरा से जोड़ दिया। वही सायरा बानो ने दो टूक कहा कि वो लिव इन रिलेशनशिप को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी।